गुजरात के पास बहुत ही सुंदर गांव था। वहां कविता नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। एक बार किसी हादसे में कविता के माँ बाप का देहांत हो जाता है। इसलिए कविता के चाचा मोहन उसे अपने साथ अपने घर में रहने के लिए ले आते हैं। कविता की चाची सुमन एकदम अलग स्वभाव की थी। कविता दिखने में बहुत सुंदर थी, जबकि सुमन की बेटी नेहा सांवले रंग की थी। इसलिए सुमन कविता से चिढ़ती थी। सुमन पति मोहन के ऑफिस जाने के बाद कविता को टॉर्चर करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन सुमन कविता को अपने पास बुलाकर कहती है, कविता, मैंने और तेरे चाचा ने एक लड़का देखा है। हमने उसी से तेरी शादी पक्की कर दी है। पर चाची, मेरे पास शादी में पहनने के लिए साड़ी नहीं है। अरे तू मेरी पुरानी साड़ी पहन लेना। नई साड़ी लेकर क्या करेगी? शादी के लिए सुमन अपनी बेटी नेहा को बनारसी साड़ी दिलवाती है। ये सब देखकर कविता अपने कमरे में बैठकर रोती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं आने देती और मुझे भी शादी के लिए बनारसी साड़ी दिलवाती। निराश कविता एक दिन शाम के समय घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहां से एक फकीर गुजर रहा होता है और उससे भिक्षा मांगता है। बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? कविता उस फकीर को 2 रोटी दे देती है। तभी वो उससे पूछता है, अरे बेटी, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बेटी, मैं एक जादूगर हूँ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ? मुझे बताओ, क्या बात है? कविता उस जादूगर को सारी बात बताती है। तभी वो जादूगर अपने जादू से एक साड़ी बनाता है और कविता को वो साड़ी देकर वहां से चला जाता है। कविता खुशी खुशी उस साड़ी को अपने कमरे में ले जाकर पहनती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर साड़ी को देख रही होती है। तभी वहां उसकी चचेरी बहन नेहा आ जाती है। अरे तेरे पास ये साड़ी कहाँ से आई? माँ ने तो तुझे पुरानी साड़ी पहनने को कहा था। बता, कहाँ से चुरा कर लाई है? कविता ये बात सुनकर रोने लगती है और साड़ी उतारकर वापस अलमारी में रख देती है। कविता की साड़ी देखकर नेहा उससे जलने लगती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। लेकिन कविता जाग गई तो? अरे माँ, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। ये कहकर नेहा किचन में जाकर कविता के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। खाना खाने के बाद कविता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी नेहा अलमारी में रखी उस साड़ी में आग लगा देती है और वहां से चली जाती है। कविता को जब होश आता है तो उसे अलमारी खुली मिलती है और वहां उसकी जली हुई साड़ी रखी होती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी उस साड़ी में से एक आवाज आती है, कविता, रो मत बेटी। मैं कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं हूँ। उस जादूगर की जादुई साड़ी हूँ। मुझे कोई भी किसी तरह नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम परेशान मत हो। मैं अभी अपने असली रूप में आ जाती हूँ बेटी। ये कहकर वो साड़ी वापस पहले जैसी नई हो जाती है। कविता ये देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन नेहा को सुबह सुबह कहीं जाना होता है। वो तैयार होने के लिए अलमारी खोलती है तो उस अलमारी में वो जादुई साड़ी रखी होती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी! लगता है ये साड़ी माँ मेरे लिए लाई है। मैं इसे पहन के देखती हूँ। ये कहकर नेहा उस साड़ी को पहन लेती है और किचन में मैगी बनाने लगती है। तभी अचानक उस साड़ी में आग लग जाती है और नेहा जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! आग आग आग! उसकी आवाज सुनकर कविता वहां दौड़ कर आती है और जल्दी से पानी डालकर आग बुझा देती है। बहन, तूने मेरी जान बचा ली। शायद तू मेरी जगह होती तो मैं तेरी मदद ना करती। तूने मेरी आंखें खोल दी कविता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे। थोड़ी देर बाद वहां नेहा की माँ आ जाती है और उसकी बेटी नेहा उसे सारी बात बताती है। नेहा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी अपनी भतीजी से माफ़ी मांगती है। कुछ दिन बाद नेहा की शादी होती है।
तो वो उसी जादुई साड़ी को पहनती है। उसकी चाची उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करती है। फिर सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।